बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, पाकिस्तान में हमारी जानें, हमारा माल, हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हम दूसरे मुल्क में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ में हम महफूज हैं? कुछ अर्सा पहले हमने सुना कि जी न्यूजीलैंड के एक मस्जिद में जाकर कुछ टेररिस्ट ने, आई यूज़ द वर्ड टेररिस्ट क्योंकि रीज़न बिहाइंड बीइंग पाकिस्तानी वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि जी हमारे लिए ही ये टैग यूज़ किया जाता है, बट वी आर नॉट टेररिस्ट। टेररिस्ट वो है चाहे वो किसी भी कौम का बंदा हो, चाहे वो किसी भी, आई थिंक तो उसको कौम, उस पर्सन को कौम या उस बंदे को इंसान कहना तो इंसानियत की तौहीन है। लेकिन टेररिस्ट मेरे ख्याल से वो बंदा है जिसको ये एहसास ना हो कि वो किसी को मार रहा है, किसी का खून कर रहा है, किसी पे जुल्म कर रहा है। कुछ अर्सा पहले हमने न्यूजीलैंड की मस्जिद में सुना कि जी वहाँ पे नमाजियों पे इस तरह का इंसिडेंट कर दिया गया। अगेन अच्छी बात है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लीड लेती हैं और ये कहती हैं कि जी हम इस बात के अगेंस्ट हैं कि जिसने भी ऐसा कदम उठाया। कल एक वाक़या पेश आया जिसमें एक ही फैमिली के लोगों को कहा जाए तो पूरी की पूरी फैमिली उस बंदे ने उड़ा के रख दी, उनको एकदम से शहीद कर दिया। वाक़या क्या है कि जी 5 लोग, एक फैमिली की खातून 77 इयर्स दादी, उनके बेटे 46 इयर्स, उनकी बेगम 44 इयर्स, 15 इयर्स की उनकी उन दादी की पोती और 9 इयर्स पोता। ये 5 लोग वहाँ पे वर्क कर रहे थे और एक बंदा जो ट्रक में आता है और उस मुसलमान फैमिली को देख के वो अपनी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा देता है। वो अपने जज्बात पे मुसलमान को देख के काबू नहीं रख सका कि एक मुसलमान सड़क पर क्यों चल रहा है, और उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जब गाड़ी चढ़ाई तो क्या हुआ कि ये वहाँ पे मौजूद जो खातून थी उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने अपनी बेटी की आंखों के आगे हाथ रख लिया था कि वो ये मंज़र ना देख सके। और देखते ही देखते कुछ लोगों ने जब उनकी मदद करना चाहिए तो एम्बुलेंस वगैरह वक्त पे पहुंच गई और देखा कि 4 लोग, दादी, बेटा, बहू और पोती, उसी वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी। क्या इससे बड़ा जुल्म होगा? जो बच्चा 9 इयर्स का बच्चा भी है, क्या हमारी जानें, इज़्ज़तें, हमारी माल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सेफ़ है? क्या हम वहाँ पे सेफ़ हैं? मुझे लगता है हम सिर्फ वहाँ पे सेफ़ हैं जहाँ पे अल्लाह चाहे। और जो लोगों के माइंडसेट में ये है, और स्पेसिफिकली न्यू जनरेशन के माइंड में ये बिठा दिया गया है, अक्सर मैं काउंसलिंग में जब ये बात करती हूँ तो लोगों से मुझे ये फीडबैक आता है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान में हमारी कोई चीज़ भी, क्योंकि उसके बेसिक रीज़न्स जो मुझे आउटकम लगती है, पाकिस्तान में क्यों महफूज लोग फील नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान का कानून महफूज नहीं है। पाकिस्तान में मज़लूम की आवाज़ नहीं सुनी जाती। पाकिस्तान में अगर वहाँ पे कनाडा के जब ये इंसिडेंट हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में आके इस बात को एडमायर किया और एडमिट किया कि नहीं जी हमारे यहाँ पे किसी भी ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं है जो मुसलमानों के लिए इस तरह के जज्बात रखता हो। तो हम सब को ये सोचना है कि हमारा अमल क्या चल रहा है। अब मैं उस छोटी सी फैमिली का बताती हूँ कि वो फैमिली वहाँ पे वॉक कर रही थी। एक बंदा सिग्नल पे रुका अपनी ट्रक में और उसने सिग्नल क्रॉस करके उस फैमिली को कुचल दिया। उसके कुचलने का पर्पस साफ जाहिर है कि उसको मुसलमानों से नफ़रत का इजहार उसका, और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार होकर एक शॉपिंग मॉल में चला गया। जो फैमिली 15 साल पहले वहाँ पे मूव की, एक किस बिहाफ पे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, अगर हम 15 इयर्स बैक देखें तो ऑफ कोर्स क्वाइट पॉसिबल कि उनकी न्यूली मैरिड वो हो तब हो, और एक अपने इस पैशन में कि हम मेरे बच्चों का फ्यूचर, ऑफ कोर्स अगर 15 इयर्स बैक हुआ तो अब 14 साल की उनकी बेटी, 14-15 साल की, तो डेफिनेटली वो वहाँ मूव करने का पर्पस क्या कि मेरा बेटा बेटी वहाँ महफूज होंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, और यहाँ से पाकिस्तान हम जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी फील नहीं कर पाते, उन्होंने वहाँ मूव किया और उन्हें लगा कि वहाँ ये सब कुछ मिल पाएगा। लेकिन क्या उन्हें ये सब कुछ वहाँ मिल पाया?
تو ایک تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ ہمیں یہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ جی ہم باہر دوسرے ملک میں محفوظ ہیں. ہم محفوظ صرف اللہ کے حکم سے ہیں. لیکن یہ جو ایکٹ ہوا ہے کل، اس کے اگینسٹ سب نے ایک کہنا چاہیے کہ پرائم منسٹر اور سب نے اپنے اپنے بیانات دیے، لیکن کیا ان سب سے وہ بچہ، وہ اس کی کیا لائف ہوگی؟ اب 9 ایئرز اولڈ بچہ جس نے اپنے سامنے اپنی پوری فیملی کا خون دیکھا. کچھ اگر ہم لوگوں میں انسانیت ہو تو میرے خیال سے ایک بندہ جس نے کبھی مکھی کو بھی نہ مارا ہو، جس نے کبھی کہنا چاہیے نا کہ کسی جانور کا خون بھی نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اس بچے نے تو اپنی خاندان کے خون کو دیکھا. کیا وہ یہ برداشت کر پائے گا؟ انصاف کیا ملے گا اس کو؟ کیا اس کے ماں باپ واپس آ جائیں گے؟ کیا اس کی بہن، اس کی دادی واپس آ جائے گی؟ ہم لوگ یہ کیوں بھول بیٹھتے ہیں کہ لائف میں ایسے لوگوں کو ایسے عبرتناک، میں کہتی ہوں میری کینیڈا، پاکستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سب ملکوں سے یہ گزارش ہے، پرائم منسٹر پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ صرف اس کو جیل میں لے کے جا کے بند نہ کر دیا جائے. جیل میں تو ہمارے یہاں بہت سارے معصوم قیدی بھی پڑے ہوتے ہیں. اس بندے کو سرِ عام سزا دی جائے، اس بندے کو سرِ عام لٹکایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. 20 سال جس نے یہ مرڈر کیا ہے، جس نے یہ ظلم کیا ہے، اس کی اپنی عمر بھی 20 سال ہے. کیا ہم کیا سبق سیکھ رہے ہیں؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے بچے پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے کہاں محفوظ ہیں؟ کیا ہم انسانوں کی قدر کر رہے ہیں، یا ہماری جان پاکستانی قوم کی، ہم مسلمانوں کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی جب دل چاہے ہمیں کچل کے چلا جائے؟ اس کا جواب آپ سب سے چاہیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج اس سے زیادہ اور اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اس بات پہ ثابت قدم رکھے کہ ہم واقعی ایک سچے مسلمان بن کے دکھائیں، ایک سچا مومن بن کے دکھائیں. آمین ثم آمین.